स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें। बात करते मशीन अपना मेंटेन हो मशीनों को स्थापित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनका आधार फर्श के साथ ठीक प्रकार से स्थापित हो ताकि कार को मशीन पर मजबूती से बांध कर सभी क्रियाएं भली भांति की जा सके। इसलिए मशीनों की स्थापना एक उनकी मेंटेनेंस का बड़ा महत्व है। इनमें निम्न बातों का ध्यान रखना। नंबर 1, पैकिंग खोलना। मशीन के साथ जानकारी के लिए आए सभी कैटलॉग आदि का अध्ययन कर इस मशीन की पैकिंग खोलने चाहिए ताकि पुस्तक के निर्देशानुसार भी मशीन को ठीक प्रकार से बाहर निकाला जा सके। अब बात करें नंबर 2, मशीन तथा साइज। मशीन तथा सहायक। करना। पैकिंग खोलने के बाद मशीन एक सभी संलग्नों को बड़ी बारीकी से चेक करना चाहिए कि लोडिंग तथा अनलोडिंग करते समय मशीन का कोई भाग टेढ़ा अथवा दब तो नहीं गया। ऐसा होने पर संबंधित कंपनी
को तुरंत सूचित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मशीन के साथ आए सभी सहायक टूल आदि की एक पूरी सूची बना लेनी चाहिए। नंबर 3 है लटकाना। पैकिंग मशीन की पैकिंग खोलने के बाद कई बार मशीन को चैन पुली या किसी अन्य साधन द्वारा उठाकर उचित स्थान पर स्थापित करने के लिए ले जाना पड़ता है। इस कार्य के लिए मशीन के साथ आई पुस्तक में निर्देश दिए होते हैं, अतः उन्हीं निर्देशों अनुसार ही मशीन को उठाना चाहिए। यदि कंपनी द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्देश न दिया हो तो मशीन के गुरुत्व केंद्र को ध्यान में रखकर मशीन को उठाना चाहिए। नंबर 4 स्थापना और लेबलिंग करना। मशीन को स्थापित करने से पूर्व उसके आकार, चलाने की दिशा एक प्रकाश को ध्यान में रखकर ही उसकी स्थापना के लिए उचित स्थान का चयन करना चाहिए तथा मशीन को उचित स्थान पर रखने के पश्चात उसकी लेबलिंग करनी चाहिए। इस कार्य के लिए स्पिरिट लेवल, ट्राइस वायर, लेवलिंग की वेज, एक स्क्रू आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात फाउंडेशन बोल्टों की सहायता से मशीन आधार पर फर्श के साथ कस कर बिजली का कनेक्शन कर दिया जाता है। यदि किसी मशीन में चलते समय अधिक झटके पड़ने की संभावना हो तो उसके लिए स्थापित करते समय एंटी वाइब्रेशन पैड का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं मशीन की अलाइनमेंट करना। मशीन में लगी सभी शाफ्टों तथा अन्य कल पुर्जों की परिशुद्धता में जोड़ने तथा उन्हें सीध में सेट करने की विधि की मशीन की अलाइनमेंट कहते हैं। मशीन की अलाइनमेंट होने से उस पर सभी कार्य परिशुद्धता में संपन्न किए जा सकते हैं, भारी कट लगाए जा सकते हैं, जॉब पर उच्च कोटि की फिनिशिंग प्राप्त की जा सकती है तथा मशीन को चलाने में कम पावर खर्च होती है। बर्गर मशीनों की मेंटेनेंस करना। मशीनों से अधिकतम परिशुद्ध उत्पादन करने के लिए आवश्यक कि उनका रख रखाव तथा मेंटेनेंस आदि समय समय पर किया जाए, क्योंकि लगातार प्रयोग में मशीनों के पुर्जे गिर जाते हैं और मशीन शीघ्र ही खराब होकर बेकार हो जाती है। मेंटेनेंस के लाभ।
मेंटेनेंस मशीन का जीवन काल बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, मशीन हल्की तथा स्मूथ चलती है। नंबर 3, कम समय में मशीन से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। नंबर 4, मशीन परिशुद्धता में कार्य करती है। नंबर 5, मशीन को चलाने में कम पावर खर्च होती है। नंबर 6, पार्ट्स कम घिसते एवं खराब होते हैं। अब मेंटेनेंस के प्रकार। नंबर 1, नियमित अनुरक्षण। खासतौर में यह परिपाटी बना देनी चाहिए कि प्रत्येक कारीगर मशीन को चालू करने से पूर्व उसे साफ कर उचित स्थानों पर तेल या ग्रीस आदि से, और यदि कम यदि काम करते समय मशीन में कोई खराबी आए तो उसे तुरंत ठीक कर लेना चाहिए, ताकि ये खराबी मशीन के किसी अन्य पार्ट को हानि ना पहुंचाए। बात करते हैं नंबर 2, निरोधक अनुरक्षण। इस प्रणाली के अंतर्गत मशीनों में आई खराबी अथवा उनको ठीक दशा में रखने के लिए एक अलग से विभाग बना दिया जाता है, जिसे मिडनाइट सेक्शन कहते हैं। यह विभाग नियमित रूप से प्रत्येक मशीन को समय समय पर चेक करता रहता है, इस मशीनों में आई खराबी को दूर करता है और यदि आवश्यक हो तो पार्ट्स को बदल भी देता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग एक चार्ट की सहायता से मशीनों में कितनी अवधि के पश्चात कौन से ग्रेड या तेल या ग्रीस आदि देना है, इस बात का भी ध्यान रखता है। अगर मशीनों की ओवरऑल मशीन को हल्की, स्मूथ तथा बिना आवाज के चलाने के लिए यह आवश्यक है कि किसी निश्चित अवधि के बाद मशीनों के सभी मुख्य पार्ट्स को खोलकर उनकी ओवरऑलिंग की जाए। ओवरऑलिंग के लिए मशीन पार्ट्स को मिट्टी के तेल या अन्य माध्यम से धोकर साफ कर तथा तेल देकर दोबारा फिट किया जाता है। मशीनों को ओवरऑलिंग के लिए तीन क्रियाएं की जाती हैं। नंबर 1, खेलना।
मशीन पार्ट्स को खोलने से उसके बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। खोलने के लिए उचित औजारों का प्रयोग करना चाहिए। दो जुड़े हुए पार्ट्स को खोलने के लिए छठे अथवा अपने द्वारा लगाए गए निशानों को ध्यान में रखते हुए पार्ट्स को खोलना चाहिए ताकि दोबारा फिर करते समय कोई कठिनाई न आए। खोले गए सभी छोटे छोटे पार्ट्स व नट बोल्टों को अलग एक ट्रे में रखना चाहिए। बाद में धोना एक साफ करना। मशीन पार्ट को खोलने के बाद सामान्यतः उसे मिट्टी के तेल में ब्रश द्वारा धोकर कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 3, निरीक्षण करना। पार्ट को साफ कर लेने के पश्चात उसे चेक कर लेना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की कोई खराबी तो नहीं है। यदि हो तो उसे ठीक कर लेना चाहिए या फिर उस पार्ट को ही बदल देना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 4, तेल लगाना। चेकिंग के पश्चात पार्ट पर उचित ग्रेड का तेल लगाकर उसे असेंबली के लिए तैयार रखना चाहिए। नंबर 5 है असेंबल करना। पार्ट्स को साफ तेल लगाने के पश्चात उसे मशीन के उसी स्थान पर फिट करने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता तथा दक्षता की आवश्यकता होती है। अतः पार्ट्स को जोड़ते समय अपने द्वारा या पूर्व लगे निशानों को ध्यान में रख कर ही फिट करना चाहिए। पार्ट फिट करते समय अधिक बल से हैमर की चोट नहीं मारनी चाहिए तथा प्रत्येक पार्ट को फिट करने के पश्चात उसे चेक कर लेना चाहिए कि वह ठीक फिट हो गया है कि नहीं। अगर सावधानियां। नंबर 1, मशीन अथवा उसके किसी भाग की ओवरऑल करने से पूर्व उसके बारे में पूरी जानकारी तथा कार्य प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2, किसी पार्ट खोलने या फिट करने के लिए केवल उचित औजारों का ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, जुड़े हुए पार्ट्स को खोलते या दोबारा फिट करते समय साक्षी निशानों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 4, छोटे छोटे पार्ट्स जैसे नट बोल्ट या पिन आदि को किसी ट्रे में अलग रखना चाहिए। नंबर 5, पार्ट को असेंबल करते समय हैमर से भारी चोट नहीं लगानी चाहिए। नंबर 6, प्रत्येक पार्ट को असेंबल करने के बाद चेक कर लेना चाहिए कि वह अन्य पार्ट के साथ मिलकर ठीक कार्य कर रहा है कि नहीं। नंबर 7, सभी पार्ट्स को असेंबल करने के बाद मशीन को धीमी गति पर चलाकर चेक करना चाहिए।
अब आते हैं कुल उत्पादक रख रखाव। कुल उत्पादक रख रखाव उदाहरण टीपीएम का उद्देश्य समग्र उपकरण प्रभावशीलता को अधिकतम करना है। मशीनों उपकरणों के लिए उत्पादक रख रखाव की एक पूरी प्रणाली स्थापित करता है। पूरे जीवन काल को विभिन्न विभागों द्वारा लागू किया जाता है कि इंजीनियरिंग संचालन रख रखाव गुणवत्ता और प्रशासन। टीपीएम को मशीनों का चिकित्सा विज्ञान माना जा सकता है। टीपीएम में शीर्ष प्रबंधन से लेकर दुकान के तल पर सभी ऑपरेटरों तक हर एक कर्मचारी शामिल है। टीपीएम स्वतः छोटे समूह की गतिविधियों के आधार पर उत्पादक रखरखाव को बढ़ाता है और लागू करता है। टीपीएम एक रखरखाव कार्यक्रम है जिसमें प्लांट और उपकरणों को बनाए रखने के लिए एक नई परिभाषित अवधारणा शामिल है। प्लांट का लक्ष्य एक हद तक उत्पादन में वृद्धि करना है, जबकि साथ ही कर्मचारी मनोबल और जॉब की संतुष्टि में वृद्धि करना है। टीपीएम व्यवसाय के एक आवश्यक और महत्वपूर्ण भाग के रूप में रख रखाव को ध्यान में लाता है। इसे अब गैर लाभकारी गतिविधि के रूप में नहीं माना जाता है। रख रखाव के लिए डाउन टाइम निर्माण दिवस के एक भाग के रूप में तथा कुछ मामलों में उत्पादन प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में निर्धारित है। टीपीएम का लक्ष्य आपातकालीन और अनिर्धारित रखरखाव को रोकना है। दोषों और स्वयं रखरखाव को कम करने के लिए विभिन्न टीमों का गठन है। टीपीएम के लाभ तेजी से बदलते आर्थिक माहौल में यह अपव्यय से बचा जाता है। उत्पाद की गुणवत्ता को कम किए बिना माल का उत्पादन करता है। रख रखाव लागत कम कर देता है। जल्द से जल्द संभव समय में कम बैच मात्रा का उत्पादन करता है। ग्राहकों को गैर दोषपूर्ण सामान अनुष्ठित करता है। ग्राहकों की शिकायतों को कम करता है। हादसों में कमी करता है। प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन करता है। ऑपरेटर के रवैये में अनुकूल बदलाव करता है। कुल मिलाकर उपकरण प्रभावशीलता समग्र उपकरण प्रभावशीलता एक लीन विनिर्माण कार्य अन्वयन में उपयोग की जाने वाली अवधारणा है। ओईई को एक ऐसा प्रदर्शन माप उपकरण के रूप में वर्णित किया गया है जो विभिन्न प्रकार के उत्पादन को मापता है और प्रक्रिया विकास के क्षेत्रों को इंगित करता है। ओईई की अवधारणा आम तौर पर एक मशीन केंद्र या प्रक्रिया लाइन की प्रभावशीलता को मापती है, लेकिन इसका उपयोग गैर विनिर्माण संचालन में भी किया जा सकता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग ओईई के लिए उच्च स्तरीय सूत्र हैं। ओईई उपलब्धता उत्पादकता इंटू गुणवत्ता। उपलब्धता उपरोक्त समीकरण का हिस्सा है जो उपलब्ध समय की तुलना में मशीन उपकरण के संचालन के समय के प्रतिशत को मापता है। उदाहरण के लिए यदि मशीन 20 घंटे चलाने के लिए उपलब्ध थी लेकिन केवल 15 घंटे के लिए चलती थी तो उपलब्धता 75%। 15/20 है। 5 घंटे जब मशीन नहीं चलती थी तब सेट
अप टाइम, ब्रेक डाउन या अन्य डाउन टाइम होगा। जिस 4 घंटे कंपनी ने मशीन चलाने की योजना नहीं बनाई थी, उसका उपयोग गणना में शायद ही कभी किया जाता है। प्रदर्शन। समीकरण का प्रदर्शन भाग इसकी अधिकतम क्षमता की तुलना में ऑपरेशन की चलने की गति को मापता है, जिसे अक्सर रेटेड एसपीपी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मशीन चलते समय प्रति घंटे 80 पीस का उत्पादन करती है, लेकिन मशीन की क्षमता 100 है, तो प्रदर्शन 80% 80/100 है। क्षमता संख्या के आधार पर अवधारणा को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मशीन पूर्ण भाग के साथ प्रति घंटे 100 टुकड़े बनाने में सक्षम हो सकती है, लेकिन उस विशेष क्रम पर केवल 85 जब गणना के लिए 100 की क्षमता का उपयोग किया जाता है, तो परिणाम ओईई शुद्धता का एक उपाय है। गुणवत्ता। समीकरण का तीसरा भाग बनाए गए भागों की कुल संख्या की तुलना में उत्पादित अच्छे भागों की संख्या को मापता है। उदाहरण के लिए, यदि 100 पुर्जे बनते हैं और उनमें से 95 अच्छे हैं, तो गुणवत्ता 95% 95/100 है। तो प्रूफ उदाहरण को ओईई समीकरण में मिलाकर ओईई है। ओईई 75% इंटू 80% इंटू 95 बराबर 57%। कैपिटल कुल उत्पादक रखरखाव कुल उत्पादक रखरखाव धारणाएं। ऑटोनोमस रखरखाव। ऑटोनॉमस मेंटेनेंस का सीधा सा मतलब है त्वरित गिरावट की बहाली और रोकथाम। ओई पर इसका एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह एक कदम दर कदम सुधार प्रक्रिया है कि उत्पादन टीमों द्वारा रखरखाव कार्यों को करने के लिए उपकरणों के कार्यों और सुरक्षा जोखिम को समझना। ऑटोनॉमस रखरखाव के 7 चरण हैं। प्रारंभिक सफाई निरीक्षण, जीवन की समस्या का पता लगाए और मूल स्थिति को बहाल करे। लाइन को ऑटोनॉमस रूप से प्रबंधित करना शुरू करें। माइनर स्टॉक गुणवत्ता, स्वतः रूप से अस्थायी सफाई, स्नेहक उत्पादन बनाए और निष्पादित करें। कंटेमिनेशन का स्रोत और दुर्गम क्षेत्र। कंटेमिनेशन के स्रोतों को हल करें और स्पष्ट सफाई निरीक्षण। स्नेहन तक पहुंचना मुश्किल है। सफाई और स्नेहन के मानक। स्नेहन और निरीक्षण की सफाई के लिए अस्थायी मानकों का विकास करना। समान निरीक्षण उनके उपकरणों, उत्पादों और सामग्रियों निरीक्षण कौशल और अन्य कौशल पर परीक्षण प्रदान करें। ऑटोनॉमस निरीक्षण संचालन द्वारा एक नियमित रखरखाव मानक विकसित करें। ऑटोनॉमस रखरखाव संचालन और स्टैंडर्डाइज करें। कार्य स्तर प्रबंधन
से संबंधित नियमित संचालन जैसे उत्पादों की गुणवत्ता निरीक्षण, जिक्स का जीवन चक्र उपक्रम, सेटअप संचालन और सुरक्षा। ऑटोनॉमस प्रबंधन, ऑटोनॉमस टीम काम कर रही है। नियमित रखरखाव, उत्पादक उपकरणों से परेशानी मुक्त सेवा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को अंजाम देना आवश्यक है। हम स्नेहन, आवधिक निरीक्षण, विभिन्न भागों का समायोजन। नंबर 4, सफाई। उपरोक्त सभी रखरखाव कार मशीन के चलने के दौरान या पूर्व नियोजित शटडाउन के दौरान किए जाते हैं। इस प्रकार के रखरखाव से उपकरणों के टूटने को रोका जा सकता है। नियमित रखरखाव को उत्पादन कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नियोजित निवारक रखरखाव पीपीएम, जिसे आमतौर पर केवल नियोजित रखरखाव पीएम या निर्धारित रखरखाव के रूप में संदर्भित किया जाता है। किसी वस्तु या उपकरण की वस्तु के लिए अनुसूचित रखरखाव का कोई भी प्रकार है, विशेष रूप से नियोजित रखरखाव एक सक्षम और उपयुक्त एजेंट द्वारा किया गया एक निर्धारित सर्विस है। यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अनिर्धारित ब्रेकडाउन और डाउन टाइम से बचने के लिए उपकरण का एक आइटम सही ढंग से काम कर रहा है। स्थिति आधारित रखरखाव के साथ नियोजित रखरखाव में निवारक रखरखाव शामिल है, जिसमें रखरखाव की घटना पूर्व नियोजित होती है और भविष्य के सभी रखरखाव पूर्व प्रोग्राम किए जाते हैं। निर्माताओं की सिफारिश या कानून के अनुसार प्रत्येक वस्तु के लिए अलग से नियोजित रखरखाव बनाया जाता है। उपकरण चलने के घंटों के आधार पर या वाहन द्वारा तय की गई दूरी पर योजनाएं दिनांक आधारित हो सकती है। नियोजित रखरखाव कार्यक्रम का एक अच्छा उदाहरण कार का रखरखाव है, जहां समय और दूरी द्रव परिवर्तन आवश्यकताओं को निर्धारित करती है। स्थिति आधारित रखरखाव का एक अच्छा उदाहरण तेल दबाव है, जो अधिसूचना प्रदान करता है कि आपको वाहन को रोक देना चाहिए क्योंकि इंजन स्नेहन बंद हो गया है और विफलता होगी। हालत आधारित रखरखाव पर नियोजित रखरखाव के कुछ फायदे हैं, जैसे रखरखाव की आसान योजना बनाना और पुर्जों का ऑर्डर देना। लागत अधिक समान रूप से वितरित की जाती है। उपकरणों के पर्यवेक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के लिए कोई प्रारंभिक लागत नहीं है। नुकसान, सीबीएम से जुड़े दोष रिपोर्टिंग वाले उपकरणों की तुलना में कम विश्वसनीय, अधिक बार पुर्जे बदलने के कारण अधिक महंगा होता है। परीक्षण, निवेश और श्रम लागत पर जाने की आवश्यकता है। आमतौर पर खराब होने या एक निश्चित जीवन के कारण निश्चित अंतराल पर रखरखाव निर्धारित करने वाले भागों को कभी-कभी समय
परिवर्तन अंतराल या TCI आइटम के रूप में जाना जाता है। रखरखाव अनुसूची किसी भी प्रकार की क्रिया या गतिविधि कुछ प्रक्रिया और अनुक्रम होना चाहिए, जैसे वैसे ही रखरखाव भी बिना किसी भ्रम के रखरखाव गतिविधि को निष्पादित करने के लिए कुछ समान प्रक्रिया हैं। यदि रखरखाव का पालन नहीं किया जाता तो किसी भी प्रक्रिया की समय की हानि होगी और मशीन और उपकरण समय पर तैयार नहीं हो सकेगा। प्रक्रिया रखरखाव लोगों को मार्गदर्शन करती है कि कैसे शुरू करें, निष्पादित करें, कहाँ निरीक्षण करें और समय पर रखरखाव कैसे पूरा करें। रखरखाव निम्नलिखित प्रक्रिया के साथ किया जाता है: प्रारंभिक सफाई, दोष के पहचान, निराकरण, निरीक्षण, दोष के कारण की पहचान, पुर्जों का निरीक्षण और प्रतिस्थापन, मरम्मत और पुनः संयोजन। नियमित रखरखाव उत्पादक उपकरणों से परेशानी मुक्त सेवा प्राप्त करने के लिए पूर्व निरीक्षण मानकों के साथ निरीक्षण रिकॉर्ड बनाए रखना। प्रारंभिक सफाई, मुख्य मशीन जुड़े हुए मशीन स्नेहन प्रणाली, पैनल और आसपास के हिस्सों को पहले साफ किया जाता है। दोष की पहचान, मशीन की गलती को दृश्य निरीक्षण और शिकायत से जानकारी प्राप्त करके पहचाना जाना है और उसे उचित ठहराया जाता है। डिसमेंटलिंग, मैनुअल के संदर्भ में फॉल्ट क्षेत्र को हटा दिया जाता है और सभी पुर्जों को एक ट्रे में अलग रखा जाता है और सुनिश्चित रूप से संरक्षित किया जाता है। निरीक्षण, सभी विघटित भागों जैसे गियर, बेयरिंग, शाफ्ट की आदि को साफ किया जाता है और किसी भी क्षति के लिए निरीक्षण किया जाता है। किसी भी तरह के नुकसान टूट को रखरखाव चेकलिस्ट में दर्ज किया जाता है। दोष के कारण की पहचान, स्पेयर पार्ट में खराबी की अच्छी तरह से जांच की जाती है और क्षति के कारणों का विश्लेषण किया जाता है और उसे ठीक किया जाता है। पुर्जों का निरीक्षण और प्रतिस्थापन, मरम्मत, क्षतिग्रस्त या टूटे हुए पुर्जों को स्टोर में से खरीदा जाता है, मरम्मत की जाती है और मानकों के अनुसार उनका निरीक्षण किया जाता है। अब पुनः संयोजन कार्रवाई का अगला कोष निराकरण क्रम के विपरीत तरीके से पुर्जों को असेंबल करना है। पूर्व निरीक्षण, असेंबलिंग के पूरा होने के बाद मशीन को पहले मैनुअल रूप से चलाना है और सभी स्नेहन विद्युत कनेक्शन किए जाने हैं। मशीन को कुछ समय के लिए ट्रायल रन पर चलाना चाहिए और मशीन से किसी भी असमान ध्वनि के लिए देखा जाना चाहिए। मानकों के साथ निरीक्षण, निर्माता मानक के अनुसार किसी भी अन्य
शासित मानक के अनुसार ज्यामिति, सटीकता, सुरक्षा, खतरों आदि के लिए मशीनों की जांच निरीक्षण किया जाता है। अब बात करते हैं रिकॉर्ड बनाए रखना। निरीक्षण रिकॉर्ड रख रखाव रिकॉर्ड मशीन इतिहास कार्ड में भविष्य के संदर्भ के लिए उपयुक्त रूप से दर्ज की जाने वाली गलती, पुर्जों में बदलाव आदि से संबंधित सभी गतिविधियों को दर्ज किया जाना है। मशीन मैनुअल से पुनर्प्राप्त डेटा कंप्यूटिंग और सूचना विज्ञान में सूचना पुनः प्राप्ति सूचना प्रणाली संसाधनों की प्रक्रिया है जो उन संसाधनों के संग्रह से सूचना की आवश्यकता के लिए प्रारंभिक है। स्वचालित सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का उपयोग सूचना आदि भार को कम करने के लिए किया जाता है। वर्गीकरण को कार्य जो मशीन सीखने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। कई मामलों में ऐसे कार्य जिन्हें हाल ही में मैनुअल रूप से पूरा किया जाना था, लर्निंग एट्रीब्यूट्स उदाहरणों, विशेषताओं और मूल्यों का उपयोग करते हैं जो सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली बहुतायता में आपूर्ति कर सकती है। निवारक रख रखाव की आवश्यकता। मशीन टूल्स उच्च परिशुद्धता के हैं और संवेदनशील और महंगे हैं। अच्छी और लंबी सेवा देने के लिए उन्हें सावधानी पूर्वक संभालना और बनाए रखने संभाला और बनाए रखा जाना चाहिए। मेंटेनेंस विभाग का मूल कार्य मशीनों उपकरणों की अच्छी ऑपरेटिंग स्थिति में रखना है। पहले उपकरणों के रख रखाव पर तभी ध्यान दिया जाता था जब किसी छोटी बड़ी गलती के कारण उपकरण में कोई सेट बैक या ब्रेक डाउन या की जाती। इस तरह के टूटने से न केवल एक गंभीर प्रोडक्शन हुआ होल्ड अप, लेकिन उद्योग के उत्पादन प्रवाह को भी अस्त व्यस्त करता था, जहां अन्य उपकरण भी बेकार हो जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप उपकरणों के रख रखाव के लिए एक अधिक सतर्क दृष्टिकोण आया और इसने मेंटेनेंस रख रखाव के माध्यम से रख रखाव की समस्या से निपटने का अधिक वैज्ञानिक तरीका सामने लाया। निवारक रखरखाव में कुछ इंजीनियरिंग गतिविधियां शामिल हैं जो मशीन टूल्स को
के कार्यक्रम में बनाए रखने में मदद करती है। निवारक रखरखाव की बुनियाद गतिविधियां हैं। उत्पादन टूटने या हानिकारक मूल्यह्रास के लिए अग्रण स्थितियों को उजागर करने के लिए मशीनों और उपकरणों का आवधिक निरीक्षण। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए मशीनों और उपकरणों का रखरखाव या उन्हें समायोजित मरम्मत या बदलने के लिए जबकि वे अभी भी प्रारंभिक चरण में है। निवारक रखरखाव प्रणाली के उत्पादन में कम समय उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करता है। स्टैंड बाय उपकरण की जरूरत नहीं है जो पूंजी निवेश कर बचाता है। निर्माण की कम इकाई लागत मशीनों की प्रमुख और दोहरावदार मरम्मत को कम करता है। अपराहन मशीनों के जीवन में लंबा करने और अनपेक्षित ब्रेकडाउन में कमी लाने में मदद करता है। निवारक अनुरक्षण विभाग के कार्य चेकलिस्ट के अनुसार मशीनों और उपकरणों का आवधिक निरीक्षण निर्माता के निर्देश मैनुअल के अनुसार मशीनों और उपकरणों का स्नेहन पीएम शेड्यूल के अनुसार मशीन और उपकरणों की सर्विसिंग और ओवरऑलिंग। प्रत्येक मशीन और उपकरण का बुनियादी रिकॉर्ड रखना। निरीक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण और मशीनों और उपकरणों की रिपोर्ट की व्यवस्थित समीक्षा। चेकलिस्ट के अनुसार मशीनों और उपकरणों का आवधिक निरीक्षण। व्यक्तिगत मशीनों पर जांच के लिए जांच किए जाने वाले सभी बिंदुओं के बारे में निरीक्षक के लिए जांच सूची आइटम। मशीन की जांच सूची तैयार करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि मशीन का कोई हिस्सा या छूटा हुआ सामान ध्यान देने की जरूरत नहीं है। खराद और ड्रिलिंग मशीन जैसे मशीन टूल्स के निरीक्षण में निम्नलिखित शामिल है। नंबर 1 ड्राइविंग सिस्टम और फीडिंग सिस्टम। नंबर 2 चिकनाई और शीतलक प्रणाली। नंबर 3 स्लाइड और वेजेज और गिब्स। नंबर 4 बेल्ट बेयरिंग क्लच ब्रेक और ऑपरेटिंग कंट्रोल। नंबर 5 गाइड वेल लीड स्क्रू और उनके मैटिंग पार्ट्स। प्रत्येक मशीन के निरीक्षण के बाद निरीक्षक को उन पुर्जों की सूची बनानी होती है जिनकी मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए पुर्जों की आवश्यकता होती है। निरीक्षण की आवृत्ति उम्र मशीन के प्रकार और इसकी परिचालन स्थितियों पर निर्भर करती है। मशीनों और उपकरणों का बार बार निरीक्षण महंगा हो सकता और लंबे अंतराल के साथ बारंबारता के परिणाम स्वरूप अधिक खराबी हो सकती है। इष्टतम बचत लाने के लिए एक अच्छे संतुलन की आवश्यकता होती है। मशीनों और उपकरणों का स्नेहन। एक मशीन अपनी सटीकता बनाए रखने और संतोषजनक सेवा देने में कितना समय लेती है यह स्नेहन और देखभाल पर निर्भर करता है। यह आवश्यक है कि मशीन निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई सेवा नियमावली में अनुशंसित नियमित अंतराल और पर मशीनों का स्नेहन व्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए।
निर्माता के मैनुअल में तेल लगाने और ग्रीस बिंदुओं के ग्रेड जैसे सभी उपकरण विवरण होते हैं और स्नेहन के साथ अंतराल को भी इंगित करते हैं। रख रखाव रिकॉर्ड मशीनों के लिए किए गए 200 विफलताओं, मरम्मत और प्रतिस्थापन का विस्तृत रिकॉर्ड रखना तथा विश्लेषण करना उपयोगी होता है। मशीनों के लिए किए गए 200 विफलताओं, मरम्मत और प्रतिस्थापन का विस्तृत रिकॉर्ड रखना चाहिए। यह एक गलती और सुधार के कारण का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी है। रख रखाव रिकॉर्ड विश्लेषण उपकरण रिकॉर्ड की व्यवस्थित समीक्षा और नियमित विश्लेषण के निम्न में मदद मिलेगी। कमजोर हिस्से को फिर से डिजाइन करें और दोहराए की परेशानी देता है। उच्च लागत वाली वस्तुओं के लिए बेहतर सामग्री के साथ सब्स्टिट्यूट करें। बार बार टूटने को कम करें, उत्पादन की लागत कम करें। अब देखिए इसमें चार्ट दिया हुआ है। निवारक रखरखाव मशीन का नाम, मशीन स्थान, मशीन संख्या, मॉडल नंबर, मशीन निरीक्षण के लिए जांच सूची निम्नलिखित पदों के निरीक्षण करें और उपयुक्त कॉलम में टिक करें और दोषपूर्ण वस्तुओं के उपचारात्मक उपायों की सूची बनाएं। देखिए मशीन की जांच की जाने वाली वस्तुएं, अच्छा काम, संतोषजनक, दोषपूर्ण, इस तरह आप चार्ट बना ले और उसमें मशीन का स्तर, बेल्ट और उसका तनाव, असर ध्वनि, ड्राइविंग क्लच, ब्रेक और एक्स कोड गियर और सभी गति में काम करना, सभी फील्ड में काम करना है। स्नेहन प्रणाली, शीतला प्रणाली, गाड़ी और उसकी यात्रा, क्रॉस स्लाइडिंग और इसकी गति कंपाउंड स्लाइड और इसकी यात्रा, टेल स्टॉक का समांतर गति, विद्युत निरंतर, सुरक्षा गार्ड। ठीक, इस तरह से आप चार्ट बना ले उसके और इसकी मशीन की देख रेख करें। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त होती है।